हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ नवोदय विद्यालय समिति शिलांग की तरफ से जो शिलांग के रीजन में जो रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डाला गया है उसके बारे में। तो जब आप नवोदय विद्यालय शिलांग की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन पे जाके इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन होता हुआ दिखेगा। आपको क्लियरली टॉप पे लिखा होगा नोटिस फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड स्टाफ नर्सेज रिक्रूटमेंट। ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। हम बात करेंगे ये नोटिफिकेशन कब आउट हुआ था, तो ये 14 अप्रैल 2025 यानी 14 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आउट किया गया था। फिर इस नोटिफिकेशन का सब्जेक्ट आपको क्लियरली दिख रहा होगा, पब्लिशिंग ऑफ नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स एंड फीमेल स्टाफ नर्स प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर द एकेडमिक सेशन। यानी जो ये नोटिफिकेशन संबंधित है वो टीचिंग रिगार्डिंग फीमेल स्टाफ्स की पोस्ट के रिगार्डिंग है, जिसमें आपको टीजीटी पीजीटी और स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट के संबंधित पोस्ट देखने को मिलेंगी। तो ये आपको बताया गया है कि जो ये पोस्ट निकाली गई हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 8 रीजन्स के बिलोंग निकाली गई हैं, जहाँ आपको क्लियरली मेंशन दे रखा है दैट in the different Jawahar Navodaya Vidyalaya located in the Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Mizoram, Tripura and Sikkim with a request to publish in the following newspaper latest by 16 April 2025 at DAVP rates। यानी जो ये शिलोंग की रीजन में जो पोस्ट निकाली गई है ये 8 राज्यों में निकाली गई हैं, और जो 8 राज्य कौन से हैं वो भी आपको यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिए गए हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा और सिक्किम है। तो इसकी जो कटआउट है आपको बता रहा है कि इन न्यूज़पेपर में मेंशन कर दी गई है इन पोस्ट के रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट, जो कि इसमें क्लियरली बता दिया गया है। फिर यहाँ आपको बताया गया है कि द एलिजिबल कैंडिडेट आर इनवाइट्स फॉर वॉक इन इंटरव्यू फ्रॉम 5 मई 2025 टू 8 मई 2025। यानी जो भी कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी ये एकदम कंप्लीटली विदाउट एग्ज़ाम जॉब है। आपको इसमें कि किसी भी टाइप का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनके लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि 5 मई से 8 मई के बीच में रखा जाएगा। for the post of teacher and female staff nurse for the engagement in Jawahar Navodaya Vidyalaya in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura purely in the contract basis। इस तरीके से आपको बता दिया गया है कि आपका जो लोकेशन रहेगा वो किन किन स्टेट्स में रहेगा, वो भी इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। फिर यहाँ आपको बताया गया है कि मंथली जो आपका रिम्यूनरेशन रहेगा, वो जैसे कि अगर आप पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका 42,000 अप्रॉक्सीमेटली रहेगा। टीजीटी टीचर के लिए आपका 40,000 के अप्रॉक्सीमेट रहेगा। वहीं आपका फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो सैलरी रहेगा वो 40,000 के समथिंग रहेगा। फिर यहाँ आपको बताया गया है द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डेट एंड टाइम एंड वॉक इन इंटरव्यू। द कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू विजिट द वेबसाइट ऑफ नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस शिलोंग। यहाँ आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन कर दी गई है कि आपको इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप इसकी डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना है आपको रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, वैकेंसीज वाइज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डेट और टाइम, वॉक इन इंटरव्यू के रिगार्डिंग सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएंगी। फिर यहाँ आपको बताया गया है जो कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म भरने के लिए इच्छुक हैं, विलिंग टू अटेंड द वॉक इन इंटरव्यू आने के लिए विलिंग हैं, वो अपना फॉर्म गूगल फॉर्म की जो लिंक दे रखी है उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं और 28 अप्रैल से पहले आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन में इसमें लिखा हुआ है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर मैं आपसे इसके डिटेल नोटिफिकेशन की बात करूँ तो मैं आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ ले जा रही हूँ, जहाँ आपको कंप्लीट अकॉर्डिंग टू द पोस्ट आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या आपका एज क्राइटेरिया रहेगा सब कुछ देखने को मिलेगा। तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको नवोदय विद्यालय समिति शिलोंग के रीजनल ऑफिस पे जाके मिल जाएगा। तो लेट्स भी डिस्कस इसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में मैं डिस्कस करती हूँ। जो एक कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर है, काउंसलर एंड फीमेल स्टाफ नर्सेज फॉर द सेशन 24th 25th 2026। तो यहाँ जो डाला गया है ये नोटिफिकेशन वो भी आप क्लियर देख सकते हैं।
फिर यहाँ आपको दिखेगा रिक्रूटमेंट जो किस किस टीचिंग लाइन्स के लिए है। पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन। वहीं टीजीटी में आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और असम्स, बंगाली, मिज़ो, बोडो, खासी, गारो, नेपाली, कंप्यूटर साइंस, म्यूज़िक, आर्ट, लाइब्रेरियन। और टीजीटी में फिर आपका फिजिकल एजुकेशन मेल, टीजीटी में फिजिकल एजुकेशन फीमेल, फीमेल स्टाफ नर्स, काउंसलर। इस तरीके से ये आपकी रिक्रूटमेंट है पोस्ट के लिए। फिर आपका इसमें क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है कि आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 50%। साथ ही साथ आपको ये बताया गया है बीएड डिग्री इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव undergone 4-year integrated degree course of regional college of education of NCERT और other NCTE recognized। इस तरीके से आपको बता दिया गया है। फिर नेक्स्ट आपका डिज़ायरेबल में लिखा हुआ है एक्सपीरियंस एज पीजीटी इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेजिडेंशियल स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने का, काम करने का। आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज भी होनी चाहिए। फिर आपका पीजीटी इंग्लिश के रिगार्डिंग आपका बताया गया है जो भी डिग्री होगी, जो भी आपको दिख रहा है सब्जेक्ट क्लियरली मेंशन हो रहे होंगे। बीएड डिग्री प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। तो इस तरीके से जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्लियरली मेंशन है। फिर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आपके पास कंप्यूटर साइंस में एमएससी यानी सेम थिंग कि आप कंसर्न सब्जेक्ट में पीजी होने चाहिए। साथ ही साथ आपका बीएड डिग्री इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। फिर आपका सेम थिंग आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट आपका फिजिकल एजुकेशन, यू मस्ट हैव कंसर्न सब्जेक्ट एक्ट विद पीजी एंड इसमें आपका बीएड की एलिजिबिलिटी मेंशन नहीं की गई है। फिर आपका नेक्स्ट है टीजीटी जिसमें आपको बताया गया है आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। फिर आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए तो आप टीजीटी टीचर के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ आपकी डिज़ायरेबल क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन में वो भी आपको क्लियरली उसमें मेंशन कर दिया गया है दैट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस मस्ट हैव एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेजिडेंशियल स्कूल। इस तरीके की जो भी एसेंशियल मांग रहे हैं वो उन्होंने क्लियरली इस नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है। ये अप्रॉक्सीमेटली 16 पेजेस का नोटिफिकेशन है जो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके क्लियरली इसको रीड कर सकते हैं। फिर आपका टीजीटी हिंदी जिसमें आपका बताया गया है हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल इन द 3 years ऑफ डिग्री कोर्स। इंग्लिश सेम थिंग, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन द ऑल 3 years ऑफ अ डिग्री कोर्स। टीजीटी मैथमेटिक्स जिसमें आपका बीएससी होना चाहिए आपके पास मैथ्स में। टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस। जो भी टीचर की पोस्ट के रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट है उसमें क्लियरली इसमें आपको मेंशन कर दिया गया है कि क्या आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए। टीजीटी थर्ड लैंग्वेज के रिगार्डिंग आपका बताया गया है कंसर्न रीजनल लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years। फिर आपका कंप्यूटर साइंस में बताया गया है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, आपका बीएड होना चाहिए, आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। फिर आपका टीजीटी आर्ट में बताया गया है आपके पास बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम रीजनल इंस्टीट्यूट और एजुकेशन, या फिर हम कहें फाइन आर्ट्स में आपका बीए होना चाहिए। फिर आपका फिजिकल एजुकेशन में मेल एंड फीमेल टीजीटी टीचर के लिए बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और जो डिज़ायरेबल चीज़ें हैं वो भी क्लियरली इसमें मेंशन कर दी गई हैं। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस नोटिफिकेशन को क्लियरली पढ़ सकते हैं। फिर आपका लाइब्रेरियन में आपका बताया गया है कि ग्रेजुएशन विद 1 year डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इस तरीके से और करके आपको जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो इसमें मेंशन कर दी गई है। फिर आपका फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आपके पास बताया गया है बीएससी ऑनर्स में आपका नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पोस्ट बेसिस बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इस तरीके से आपका क्राइटेरिया यहाँ क्लियर कर दिया गया है। फिर यहाँ आपके काउंसलर की पोस्ट पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लियरली मेंशन है। फिर नेक्स्ट आपका बात करी गई है अपर एज लिमिट के बारे में कि आप इन पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपकी एज 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 50 उम्र की लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इससे अधिक उम्र वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर आपका वेटेज फॉर द एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन आपका बता दिया है कि क्या आपका वेटेज लिया जाएगा मार्क्स के अकॉर्डिंग।
हर चीज़ आपको यहाँ क्लियर कर दी गई है। फिर आपका यहाँ बताया गया है कि आपका टीजीटी टीचर के हिसाब से क्या आपका वेटेज रहेगा, पीजीटी के लिए कैसा रहेगा। हर तरीके के सब्जेक्ट वाइज़ इसमें वेटेज आपको क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। चाहे वो टीजीटी स्टाफ हो, म्यूज़िक, आर्ट टीचर हो, हर फिर आपका स्टाफ नर्स के लिए बताया गया है, वेटेज 40 मार्क्स का रहेगा। हर तरीके की जानकारी इसमें दे दी गई है। तो ये ऑल ओवर अ मैंने बताया आपको 16 पेजेस का नोटिफिकेशन है, तो आप इसके क्लियरली जाके इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो बिफोर द 28 अप्रैल अपना फॉर्म सबमिशन इसमें कर दें, जिससे कि आपका अगर आप इंटरेस्टेड, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, थैंक यू।